बीमार है उसको ठीक करेगी। धरती माता बीमार है, इससे हमारे अंदर सब प्रकार के रोग आ रहे हैं, असमय मृत्यु है, कैंसर है, अस्थमा, दमा, ये सारी बीमारियों का जो जड़ है वो अंधाधुंध रासायनिक खाद दवाई का पेस्टिसाइड का उपयोग करके उससे मुक्ति दिलाना। तो ये 2-3 बिंदु को लेकर के गोधाम योजना शुरू की गई है। पहला बिंदु है गोपालन, गाय को हम कहीं न कहीं संरक्षित संवर्धित करके रखें, और वो जो इतने घुमंतु गाय है और निराश्रित है ऐसे गोवंश को वहां स्थापित किया जाएगा। और दूसरा है गाय को उपयोगी बनाएं। उपयोगी बनाने के लिए गोबर गौमूत्र का प्रशिक्षण व्यापक रूप से जन आंदोलन के रूप में किया जाएगा। प्रत्येक जिले में जिला समिति बनी हुई है जो मॉनिटरिंग करेगी, और वैसी खंड में बनी हुई है, और वो प्रत्येक जिले में 100 लोगों की ट्रेनिंग प्रथम चरण में अभी अप्रैल और मई के अंदर में हो जाएगी, और दूसरे चरण में जून के पहले तक के विकासखंड स्तर में 140 विकासखंड की योजना बनी हुई है। मास्टर टेलर 400 तैयार है। तो ऐसे गोबर गौमूत्र को उपयोगी कैसे बनाएं, दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है जन जागरण, जनता के बीच में पहुंचाया कि गाय उपयोगी है। गाय माता कहते हैं, गौ विश्व से माता कहते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कल्पना जो किया है, अभी वर्तमान में जो संकट है, विश्व में संकट है, संक्रमण काल से गुजर रहा है। अभी कोरोना काल में भी कोरोना का टीका काउ थेरेपी से बना है। जिस समय भारत सोने की चिड़िया था उस समय गो आधारित अर्थव्यवस्था थी, और जीडीपी का 78% गो आधारित इसमें आ रही थी। तो ऐसे कृषि प्रधान देश में छत्तीसगढ़ जो है वहां 98 लाख गोवंश है। ऐसे गोवंश का संरक्षित संवर्धित करके देश में सर्वोत्कृष्ट राज्य छत्तीसगढ़ को बनाया जा सकता है। उस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। उसके लिए मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत कोटि से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हो सका थे आज खर बड़ा उदार मना दिल से आज आए हैं। हम अंजात का भी मांग कर रहे हैं, वो सब लोग वो मन पूरा करे हैं। अभी आता ना मन लाखासार गोधाम से, जहां थे पूरे छत्तीसगढ़ में वर्चुअल उद्घाटन होने हैं। चूंकि मैं जल्दी एकर्षति समाप्त करत हूं कि पूरा सब जिला जुड़े हैं, और सब जिला मुख्यमंत्री ला सुने के अपेक्षा से सब देखते हैं, दूर दूर से आए हैं सब मन। तो मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय मैं कुछ मांग करी हूं। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में 142 गौशाला चला थे। वो गौशाला के नाम है गोधाम हो गए है। सोनपेरी में घोषणा करी, प्रक्रिया में है। और गोधाम मतलब, और हमारे ये जो गोधाम है ओखरो नाम, तो दोनों में अंतर करें। और सरकारी में तो मैं मांग करें कि वास्तविक में जो सरकारी जमीन में जो गोधाम चलेगा उसका नाम सुरभि गोधाम, तो उसकी घोषणा की है। इसके लिए बहुत बहुत एक बार ताली बजा के उनका स्वागत करें। सुरभि गोधाम, तो जो सरकारी जमीन में जो गोधाम खुलेगी उसका नाम सुरभि गोधाम रहेगा आज से। और इसकी घोषणा लाखासार में हो चुकी है, और वहां पर बहुत सारी घोषणा किए हैं। बहुत 25 लाख का एक प्रशिक्षण केंद्र जहां प्रशिक्षण होगा, और वहां पर अपने काऊ केचर एम्बुलेंस की, तो ऐसा जो मांगे हैं वो दिए हैं। मैं तो कुछ विशेष मांग करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है और छत्तीसगढ़ में बहुत भारी संभावनाएं हैं। इसके लिए ये लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए गांव को और श्रेष्ठ मैंने पूरे देश में छत्तीसगढ़ को मॉडल रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक योजना बनी है, गौ संरक्षण संवर्धन एवं ग्राम विकास आयोग। तो उसकी भी घोषणा करें, और उसको प्रक्रिया में यदि ला देंगे तो निश्चित रूप से गाय स्वावलंबी बनाई। गाय को हम पालते नहीं, गाय की हम सेवा करते हैं, गाय हमको पालती है। ऐसे गाय जो है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली है, उस गाय के लिए गो संरक्षण संवर्धन ग्राम विकास आयोग की घोषणा करने हेतु मैं निवेदन करता हूं। दूसरा है अपने मुक्तिधाम, प्रत्येक गांव में गौ मुक्तिधाम आरक्षित है, अंग्रेज ब्रिटिश काल से आरक्षित है। उसको मुक्त करा करके, चूंकि वहां पर कहीं गौ मुक्ति धाम नहीं है, गाय को कहीं भी फेंक देते हैं, उसको परेशानी हो रही है स्थानीय स्तर में, तो उसको इधर समापन कर रहा था। चारा विकास गोचर भूमि को रिक्त करा करके संरक्षित करें, और हर ग्राम में चरवाहा की नियुक्ति करें, मनरेगा से जोड़ दें। मनरेगा से जितना दिन हो गया बचत को गांव वाले समिति बना करके गांव वाले बाकी उसके जो पारिश्रमिक है उसको देंगे। तो ये निवेदन है। और जो 6वीं सबसे बड़ी मांग है, और जिसमें सब समाहित है, ऐसे गौ माता, जिसको हम गौ माता कहते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गौ माता को राज्य माता घोषित करें। इतना ही निवेदन के साथ मैं श्री मुख्यमंत्री जी के इसमें मैं निवेदन करता हूं। गौ माता के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके
निवेदन करते हुए कि आप गौ माता को माता का दर्जा हम देंगे, हम कोई सरकारी नियम घोषित होने से नहीं होगा। गौ माता कहते हैं तो गौ माता को हम माता का दर्जा दें, इधर उधर घूमने मरने के लिए छोड़े ना। इतना ही निवेदन के साथ प्रत्येक को अपने घर में माता का दर्जा देकर घर में गौ माता स्थापित करिए। गौ आपकी सब कामनाएं पूरी करिए। बोलिए गौ माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। पालन पोषण करने वाली सुख की दाता, स्वर्ग लोक में भी जिनकी महिमा के गुण गाता, जिनकी सेवा के नर भव से तर जाता, सब देवों का अंश समेटे है अपनी गौ माता। जी हां, गौ माता की इस महत्ता के लिए आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री कृषि पशुपालन विकास एवं आदिम जाति कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन। आपसे सादर विनम्र आग्रह है कि आयोजन के परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी। बोलो भारत माता की। आज बहुत ही छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जब पूरे प्रदेश में एक साथ गौधाम योजना का शुभारंभ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आज उनके कर कमलों के द्वारा आज शुभारंभ हो रहा है। और इस शुभारंभ के बेला पे स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज यहां आप सबके बीच में उपस्थित हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथियों, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में यहां उपस्थित हैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और इसी लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई तोखन साहू जी, आदरणीय हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, इस जिले के लोकप्रिय वरिष्ठ विधायक आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, हमारे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और बिलासपुर के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय अमर अग्रवाल जी, आदरणीय हमारे वर्तमान में हम लोग पुराना पिक्चर देखते हैं तो उस समय देवानंद बड़े हीरो थे। हूबहू वही हमारे आज के देवानंद के रूप में धर्मजीत सिंह जी हैं। इनका जोरदार ताली से स्वागत करिए। आदरणीय हमारे आज के वर्तमान हीरो इस बिलासपुर के, अब बहुत सारा आजकल हीरो हो गए हैं, लेकिन यहां तो एक ही हीरो हैं, सुशांत शुक्ला जी माननीय विधायक। आदरणीय हमारे पूजा विधानी जी महापौर नगर निगम, भाई राजेश सूर्यवंशी जी जिला पंचायत अध्यक्ष, विशेश्वर पटेल जी जिनका गौ संवर्धन में एक लंबा अनुभव है, आज यहां उपस्थित हैं। उनका अनुभव का लाभ बाद में हम लोग लेंगे। अब इस समय रहता तो हम लोग अनुभव लेते। हमारे पूर्व हमारे लोकसभा के सांसद आदरणीय लखन भाई साहू, आदरणीय हमारे दीपक सिंह ठाकुर जी जिला भाजपा अध्यक्ष शहर, मोहित जायसवाल जी जिला भाजपा के अध्यक्ष, हमारे जिला महामंत्री मनहर साहब, यहां के हमारे आईजी साहब, कमिश्नर साहब और यहां के बड़े ही लोकप्रिय ही कहेंगे संजय अग्रवाल जी,
क्योंकि संजय अग्रवाल जी आए हैं तो अमर जी का सीट खतरा न हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसी हिसाब से काम भी करें संजय जी, हमारे विभाग के डायरेक्टर वर्मा जी और हमारे उपस्थित यहाँ के पुलिस अधीक्षक, हमारे सनी केसरी जी, प्रदेश मंत्री भाजपा, गौरी गुप्ता जी, वैभव गुप्ता जी, गायत्री साहू जी सहित समस्त हमारे उपस्थित देवियों, सबनों, पत्रकार मित्रों, सभी किसान भाइयों और प्रदेश के विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए उधर हमारे गौ माता घूम रही हैं, परेशान हो रही हैं, उनके कोई देखने वाला नहीं, संरक्षण करने वाला नहीं। उनकी चिंता करते हुए हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो है गौ माता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सब की भावना आज जो है आज गौ माता की सेवा करने की ओर है। लगातार हम सब इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आज प्रदेश में जिस प्रकार से आज गौधाम के लिए जो योजना बनी है, इस योजना के तहत हम 25 लाख हम व्यय करेंगे। इसके अतिरिक्त वहां और भी संसाधन की जब जरूरत होगी उसके लिए भी हम उसकी व्यवस्था करेंगे। यद्यपि आज हम सब 36 गौधाम योजना के स्वीकृति तो दिए हैं, लेकिन उसमें से 29 गौधाम का पंजीयन करने के बाद आज 28 गौधाम का शुभारंभ आज इसी मंच से वर्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आज शुभारंभ हो रहा है। हम सब जो है इसके साथ जो है जुड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब अनेक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज ये गौधाम योजना में हम लोग स्वयं वहां उपस्थित होकर के वहां पर भ्रमण किए, देखे, निरीक्षण किए कि किस प्रकार से आज गौ उत्पाद से आज वहां पर कैसे लोगों को स्वरोजगार हम के साथ हम जोड़ सकते हैं, लोगों का आर्थिक उन्नयन कैसे किया जा सकता है। तो बहुत सारी योजनाएं इस बारे में आगे चल करके हम चर्चा करते रहेंगे। हम लोग आज तो शुभारंभ कर रहे हैं, इसका विस्तार से योजना बना के काम करना है। हमारे जिला प्रशासन के तमाम सारे कलेक्टर साहबान आज यहां पर उपस्थित जुड़े हुए हैं और जुड़ करके इस योजना के जो हमारा जो एक भावनात्मक जो लगाव है इस योजना के प्रति, उसे हम हर हालत में हम पूरा करना चाहते हैं, जमीन तक उतारना चाहते हैं। आम हमारे स्व सहायता समूह के माताएं बहनें जो जुड़ी हैं उसको उनके साथ लिंक कैसे कर सकते हैं, उनको जोड़ करके रोजगार के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। बहुत सारे उस क्षेत्र में हमारे ग्रामीण जन हैं, हमारे श्रमिक वर्ग हैं, उनके लिए भी रोजगार का सृजन वहां कैसे होगा। तो एक से एक वहां पे बहुत सारी स्कीम हम लोग लाने वाले हैं। तो निश्चित ही मैं समझता हूं कि आज ऐतिहासिक क्षण है।
मैं नवरात्र के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आज गोधाम योजना का जो शुभारंभ हुआ है, निश्चित ही मां भगवती, मां दुर्गा, मां और मां महामाया की कृपा से ये योजना जो है निश्चित ही सफल हो। बस यही उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नमस्कार। माननीय श्री तोखन साहू जी, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार से सादर आग्रह है कि आयोजन के परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय श्री तोखन साहू जी। आइए हम सब मिलकर जोरदार ताली बजा करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, बोलिए गौ माता की, गौ माता की। गौधाम योजना के शुभारंभ के इस पुनीत अवसर पर हम सबके बीच में विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान हैं। आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जोरदार ताली बजा करके सब लोग स्वागत करेंगे। बोलिए गौ माता की। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ कृषि मंत्री सम्माननीय रामविचार नेताम जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिल्हा के हमारे यशस्वी विधायक सम्माननीय धर्मलाल कौशिक जी मंच पर विराजमान हैं। पूर्व मंत्री बिलासपुर के हमारे बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी विधायक सम्माननीय अमर अग्रवाल जी, तखतपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मेरे बड़े भैया श्री धर्मजीत सिंह जी, बेलतरा के बहुत ही ऊर्जावान विधायक आदरणीय सुशांत शुक्ला जी, मंच पर विराजमान गौ सेवक आयोग के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष श्री विशेश्वर पटेल जी, जिनके पुनीत सोच से आज यह कार्यक्रम को शुभारंभ करने का हम सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। मंच पर विराजमान हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय राजेश सूर्यवंशी जी, महापौर आदरणीय पूजा विधानी जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय दीपक सिंह ठाकुर जी, श्री मोहित जायसवाल जी, हमारे कलेक्टर साहब श्रीमान संजय अग्रवाल जी, एसपी श्री रजनेश सिंह जी, हमारे कमिश्नर साहब श्री सुनील जैन जी, आईजी साहब श्रीमान रामगोपाल गर्ग जी, इस मंच पर विराजमान सम्मानीय लखनलाल साहू जी, पूर्व सांसद, ललिता संतोष कौशिक जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, आदरणीय धीरेन्द्र दुबे जी, हमारे महामंत्री यश मनहर जी, भैया जनक देवांगन जी सहित मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सम्मुख बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी जय श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, हमारी माताएं बहनें, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा की सभी माताएं यहां पर विराजमान हैं, पत्रकार साथी यहां पर उपस्थित हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पुनीत अवसर पर बिलासपुर के इस पावन धरा पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 28 जिले के लोग जुड़े हैं इस मंच के माध्यम से। आप सबका और 28 जिले से जुड़े हुए सभी हमारे भाई बहनों का, पशुपालकों का, गौ सेवकों का बहुत श्रद्धा सम्मान के साथ मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज यह पुनीत अवसर है जब गौधाम योजना का शुभारंभ होने जा रहा है और हम सब उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी और सम्माननीय विशेश्वर पटेल जी के द्वारा विस्तार से इस पर चर्चा किया गया है कि गौधाम में हमारी गौ माता रहेंगी, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था होगा, चारा की व्यवस्था होगी, शेड का निर्माण होगा, जो चरवाहा होगा उनको भी पारिश्रमिक, उनका भी मानदेय तय सरकार ने तय किए हैं। ऐसे पुनीत सोच के लिए आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, गौ माता के बारे में हम सब जानते हैं। गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। जन्म से लेकर के जीवन के अंतिम यात्रा तक हमें गौ माता का साथ मिलता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन की अंतिम यात्रा में भी हमारी गौ माता होती है। कहा गया है कि गौ में कोटिन देव बसे और बसे तीर्थ अपार,
पार करावे बैतरणी पूजा सारा संसार। सारा संसार उसकी पूजा करते हैं। हमारी माँ के भी कोई माँ है तो हमारी गौ माता है। पंचगव्य के बिना तो हमारी कोई भी पूजा पद्धति पूरा ही नहीं होता। वो पंचगव्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हमारी गौ माता से प्राप्त होता है। गौ माता के दूध, उसकी दही, उसका मक्खन, उसका घी, गौ माता का गोबर और गोमूत्र से ही हमारे सारे संस्कार पूरे होते हैं। वह पंचगव्य हमारी गौ माता से प्राप्त होता है और तभी हमारे धार्मिक अनुष्ठान पूरे होते हैं। और साथियों, वास्तव में आज का ये जो कार्यक्रम है, आज गौधाम का जो योजना के जो शुभारंभ हो रहा है, ये सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये हमारी सनातन संस्कृति का, हमारी जीवन पद्धति का और हमारे ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण के लिए ये भागीरथी प्रयास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये पुनीत सोच है। ये ऋषि और कृषि हमारे देश की परंपरा रही है। ऋषियों से ही कृषि प्रारंभ हुआ और ये जो कृषि प्रारंभ हुई हमारी गौ आधारित कृषि है। एक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया है कि कैसे हमारे पूर्वज वर्षों वर्षों तक बिना कोई मेडिसिन लिए स्वस्थ रहते थे, 100 साल तक के जीते थे। तो उन्होंने रिसर्च किया तो पाया कि हमारे खान पान, हमारे रहन सहन के कारण हमारे पूर्वज स्वस्थ रहते थे और उसके अधिक कोई देन है तो हमारी गौ माता है। ऐसे गौ माता के संरक्षण संवर्धन के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा और मुझे बहुत गर्व होता है कि बिलासपुर जिले में ऐसे भी लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करते हैं। ऐसे श्रीमान विपुल शर्मा जी, सुश्री अनीता पांडे जी, शिवांश पांडे जी, शुभम मिश्रा जी, योगेश ठाकुर जी, देवा यादव जी, अतुल केवट जी, सुश्री निधि तिवारी जी, शत्रुघ्न यादव जी, गोपाल यादव जी, शुभांग शुक्ला जी, ये बिलासपुर के हमारे भाई बहन हैं जो निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करते हैं। इसी तरह रतनपुर के दीपक दुबे जी, मोनू तिवारी जी, भवानी प्रसाद दुबे जी, देवेश जी, ये 10-12 किलोमीटर के आसपास के एरिया में यदि उनको पता चल जाता है कि कहीं गौ माता दुर्घटना हो गई है तो उसे उठाकर लाते अपने गौशाला में उसकी सेवा करते हैं। तखतपुर क्षेत्र के कोमल ठाकुर, अभय ठाकुर, अजय यादव, सूरज यादव, वीरू ताम्रकार, देवा ठाकुर, इनकी टीम है। किशन पांडे जी, आदर्श सोनी जी, नीलेश पांडे जी, पंकज साहू जी, यशवंत सोनी जी, विलोचन यादव जी, डॉक्टर रामगोपाल अग्रवाल जी, ये सब लोग गौ सेवक हैं। ये दुर्घटना हुए गौवंश को लाकर के उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ही मुंगेली में मनीष वैष्णव जी, ब्रजेश शर्मा जी, अभय ठाकुर जी, शिवम यादव जी, नानू ठाकुर जी, विजय साहू जी, लोरमी से राकेश साहू जी, आकाश सोनी जी, दीपक सोनी जी, ऐसे गौ भक्त हैं जो निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से इन सभी भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं एक चीज मेरे मन में आ रहा था कि आज देखिए विज्ञान कितना आगे निकल चुका है। यदि धरती के किसी एक कोने से दूसरे कोने पर जाना है तो बहुत चंद घंटों में हम चले जाते हैं। धरती की परिक्रमा करनी है तो कुछ दिनों में संभव है। अब मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है। चंद्रयान को चंद्रमा में तो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे ही वैज्ञानिकों ने उतारा है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को हमारे वैज्ञानिक तलाश रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना है कि कोई वैज्ञानिक कहीं पर 10 ग्राम मिट्टी का निर्माण कर लिया हो, वो भी उपजाऊ मिट्टी। ऐसा हमने सुना है क्या? नहीं सुना है। और यदि कर भी लिए तो उस मिट्टी की कीमत हजारों लाखों करोड़ों में होगा तो हमारे कोई काम का भी नहीं है। लेकिन प्रकृति के वरदान के रूप में जो हमें मिट्टी मिली है, अकूत मिट्टी, उसकी उर्वरक क्षमता बनी रहे, हजारों साल तक ये काम आए, आने वाली पीढ़ियां इस मिट्टी का उपयोग करें, इसकी उपजाऊ क्षमता बनी रहे, यह काम हम सबको मिलकर के करना है। यह तभी संभव है जब हम गोवंश का पालन करेंगे, गोवंश का संवर्धन करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे। गोमूत्र और गोबर ही ये धरती की अमृत है और इसी से इसकी उर्वरक क्षमता बनी रहती है। ऐसे गौ माता का हम सब लोग संरक्षण संवर्धन सेवा का संकल्प लेकर के यहाँ से हम सब लोग जाएंगे। मैं एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इतनी पुनीत सोच के लिए, आदरणीय कृषि मंत्री जी का और आदरणीय हमारे गौ सेवक आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर पटेल जी का इस मंच के माध्यम से अभिनंदन स्वागत करते हुए, इस पुनीत सोच के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूं।
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय गौ माता। अगले क्रम में गौधाम योजना एवं गौ अभ्यारण्य जोगीपुर का शिलान्यास रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। जब ये रिमोट से लोकार्पण करें उस समय आप करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंचासीन अतिथियों का। भारत एक कृषि प्रधान देश है और गौवंश हमारी ग्रामीण व्यवस्था की रीढ़ है। गाय केवल दूध नहीं देती बल्कि खेती के लिए खाद और ऊर्जा का स्रोत भी है। अब आयोजित गौधाम योजना पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से सादर आग्रह है कि वे अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, गौ माता की, गौ माता की, बाबा गुरु घासीदास जी की, बाबा गुरु घासीदास जी की। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि लगातार छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और उसमें आज एक महत्वपूर्ण कड़ी फिर जुड़ रही है। हम लोग आज एक साथ प्रदेश के 29 गौधाम का शुभारंभ कर रहे हैं और ऐसे अवसर पर हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हैं आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और बिल्हा के विधायक आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, पूर्व मंत्री और बिलासपुर के विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, तखतपुर के विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी, हमारे बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला जी, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेश्वर पटेल जी, बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी, जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी, पूर्व सांसद लखन साहू जी, बिलासपुर ग्रामीण भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री मोहित जायसवाल जी, बिलासपुर शहर जिला के अध्यक्ष श्री दीपक ठाकुर जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, इस संभाग के कमिश्नर श्री सुनील जैन, आईजी श्री रामगोपाल गर्ग, यहां के कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसपी श्री रजनीश सिंह, सभी अधिकारीगण और आज के इस खास अवसर पर उपस्थित सभी अन्नदाता पशुपालक गण, मीडिया के साथियों और पशुपालन और गौ सेवा आयोग के सभी अधिकारीगण, मैं आप सबका इस अवसर पर अपनी तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं
और आप लोगों ने भी जो आत्मीय स्वागत किया है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और जैसे मैंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है। आज हम लोग गोधाम योजना का शुभारंभ यहां से कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि गाय को हम लोग माता मानते हैं और गाय की पूजा करते हैं। और गाय एक ऐसी प्राणी है जिसका सब कुछ उपयोगी है, मल मूत्र तक उपयोगी है गाय। और गाय से जो पंचगव्य बनता है, किसी भी अनुष्ठान के पहले पंचगव्य का पान कराते हैं तो मनुष्य पवित्र हो जाता है। ये शक्ति गाय के पंचगव्य में है। तो आज उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए विशेष योजना का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से गायें नेशनल हाईवे हो या रोड हो उसमें विचरण करती हैं और एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उनकी मौत भी हो जाती है। और पिछली सरकार में किस तरह से गाय को लेकर और गोठान को लेकर शासन के पैसे का दुरुपयोग हुआ, वो सब भी आप सब लोगों को मालूम है। गो संरक्षण के नाम से, गोठान के नाम से भारी बंदरबाट हुआ पिछली सरकार में। और हम सब लोग कार्यकर्ता के नाते गौशाला, उनका जो गोठान था उसका निरीक्षण भी किए थे। लेकिन अधिकांश गोठान में गाय तो छोड़िए, गाय का चित्र तक नहीं था, न गाय का गोबर भी नहीं था। वर्मी खाद की बात करते थे लेकिन वहां बिजली नहीं थी, वहां पर पानी नहीं था, तो वर्मी खाद बनने का तो सवाल ही नहीं था। तो जब हम लोग जांच में जाने वाले थे तो किस तरह से गोबर और उसमें कंकड़ पत्थर मिलाकर रखा गया था, तो वो सब ज्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरह उन्होंने गौ माता को लेकर शासन के पैसे का दुरुपयोग किया और उसका आह भी उनको लग गया पिछली सरकार को, और आज अपने जगह पर वो लोग पहुंच गए हैं। लेकिन हम लोगों को गौ माता का सही सेवा करना है, इसलिए ये गोधाम योजना प्रारंभ किए हैं। और जब से विशेश्वर पटेल जी को हम लोग गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए, तब से उनकी भारी चिंता थी। पिछले डॉक्टर रमन सिंह के समय भी कुछ दिन के लिए वो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, लेकिन उस समय ज्यादा काम करने का उनको अवसर नहीं मिला। लेकिन इस समय शुरू से ही उनको अध्यक्ष बनाए हैं और हम देखते हैं कि गौ माता के प्रति उनकी जो चिंता, जो उनका सेवा करने का ललक है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को एक गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के नाते बहुत अच्छे आदमी मिले हैं। और जिस मकसद से हम लोग एक गौ सेवा योजना प्रारंभ किए हैं, निश्चित रूप से वो मकसद हम लोगों का पूरा होगा। और हमारे पशुपालन मंत्री भी हैं जिनके अंदर में उनको काम करना है, तो हमारे पशुपालन मंत्री भी स्वयं मतलब एक किसान के पुत्र हैं, वो भी समझते हैं पशुपालन को और गाय के महत्व को। तो आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में पशुपालन और विशेषकर गौ माता के संरक्षण और संवर्धन में काफी अच्छा काम होगा। और इसके पहले हम लोग लाखासार गांव गए थे विजिट करने गोधाम का, तो वहां पर 25 एकड़ का वो गोधाम है, जिसमें अभी 19 एकड़ में चारा लगा है, नेपियर घास और वर्सिम ऐसा करके 19 एकड़ में लगा है। और आगे चलकर बहुत बड़ा वो केंद्र बनेगा, वहां पर प्रशिक्षण होगा किसानों का, पशुपालकों का, कैसे घास उगाया जाता है, कैसे गोबर से विभिन्न तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। सैकड़ों तरह के उत्पाद गाय के गोबर से, गोमूत्र से बनते हैं। पहले तो हम लोग जानते थे खाली कंडा बनता था, जिसमें हम लोग
भोजन पकाते थे। लेकिन आजकल तो उससे कीटनाशक से लेकर गोबर गैस से लेकर आज टाइल्स और क्या क्या नहीं बन रहा है। आज भगवान की मूर्तियां तक गोबर से बन रही हैं। तो इस तरह से सैकड़ों तरह के उत्पाद बन रहे हैं गोबर से। तो ये सब लाखाझार के और भी हमारे जो गोधाम हैं वहां से इस तरह के काम चलेंगे। और हमारे पशुपालक वास्तव में जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, निश्चित रूप से उनकी आय को बढ़ाने में ये पशुपालन और ये गाय पालन बहुत ही सहयोगी होगा। हम लोग प्रदेश में गौपालन और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए एनडीडीबी से जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उससे समझौता किए हैं, अपना काम वो लोग प्रारंभ कर दिए हैं। और हम लोग प्रदेश में कुछ जिलों में अभी गाय देने का काम शुरू किए हैं। दो गाय अच्छे नस्ल का गिर और साहीवाल ऐसे हम लोग परिवार को दे रहे हैं। और एनडीडीबी वाले सारा उनको सिखाएंगे कैसे गोपालन करना है, दूध का संकलन करेंगे। और अभी कुछ महीने पहले इनका काम शुरू हुआ है, लेकिन इतने कम दिनों में ही प्रदेश में एक दूध क्रांति आई है, दूध का उत्पादन काफी बढ़ा है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में दूध उत्पादन के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में और गौ माता के संरक्षण संवर्धन के क्षेत्र में भी काफी विकास होगा। क्योंकि इस समय काफी हो गया है। हमारे लाखासार में तो वहां कुछ घोषणा करके आए हैं, वहां पर प्रशिक्षण केंद्र बनेगा तो भवन, वहां काऊ केचर, वहां पर एम्बुलेंस, ये सब की घोषणा करके आए हैं। और यहां पर जो हर जिले में माननीय कृषि मंत्री जी बता रहे थे कि जो भी हमारा गोधाम होगा वहां पर सब चीज की व्यवस्था होगी, वहां पर चारा भी उगाया जाएगा, वहां पर डॉक्टर भी होंगे, चरवाहे भी होंगे, सब कुछ होंगे। और जो पशुपालक भी होंगे उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए शासन के पास योजना है। और गोधाम में सेट वगैरह, वहां तक बिजली पानी, ये सब पहुंचाने का काम, जो भी एक अच्छा गोधाम के लिए जरूरत होगा वो सबको सरकार वहां पर व्यवस्था करेगी। और आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने मांग किया है कि ये जो गोधाम है तो इसका अलग से थोड़ा नाम होना चाहिए। तो उसके पहले उन्होंने सुरभि नाम जोड़ने का आग्रह किया है। तो अब जितने भी जो इस तरह के हमारे शासकीय गौधाम होंगे उसके पहले सुरभि जुड़ेगा, सुरभि गोधाम होगा, ऐसा मैं आज के इस अवसर में घोषणा करता हूं। और वो जितना भी मांग किए हैं गोधाम योजना को सफल करने के लिए, मैं बिल्कुल उनको आश्वस्त करता हूं। आपका जिस तरह से लगन है गौ माता के संवर्धन संरक्षण के लिए, जो भी आपकी मांग है, और हमारे पशुपालन मंत्री बोल चुके हैं कि हर गोधाम के लिए विकास के लिए काम करेंगे। तो हम लोग का जितना जो गोदाम है वो अच्छे से चले, आगे चलकर इसके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्था होगी उसको सरकार की तरफ से करेंगे। और आज के इस अवसर में हमारे 29 जगह से और भी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पशुपालक सभी जुड़े हैं, उनको भी मैं आज के इस अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। पशुधन विकास विभाग से आज के इस कार्यक्रम में सभी जो उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, विशिष्ट अतिथि महोदय हैं, उनको स्मृति चिन्ह दिया जाना है। मैं संचालक पशुधन विकास चंद्रकांत वर्मा सर से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। चंद्रकांत वर्मा जी, डायरेक्टर वेटनरी। मैं संचालक महोदय से पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू जी का भी स्मृति चिन्ह से स्वागत करें, स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू जी को। कमिश्नर नगर निगम प्रकाश सर्वे जी से अनुरोध है कि हमारे
कृषि मंत्री श्री रामविचार नेतान जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल सर से अनुरोध है कि आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। संदीप अग्रवाल सर से अनुरोध है कि हमारे बिलासपुर के विधायक आदरणीय अमर अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल सर से अनुरोध है कि हमारे तखतपुर के विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। सीईओ सर से अनुरोध है कि बेलतरा के हमारे युवा विधायक सुशांत शुक्ला जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। अतिरिक्त अपर आयुक्त नगर निगम से अनुरोध है कि हमारे बीच उपस्थित विशेषर पटेल जी का स्मृति चिन्ह से प्रदान करें। माननीय महापौर मैडम को भी खजांची कुमार सर से अनुरोध है कि स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। राजेश सूर्यवंशी जी जिला पंचायत अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं खजांची कुमार सर से अनुरोध करता हूं। हमारे जिला भाजपा ग्रामीण के अध्यक्ष मोहित जायसवाल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए खजांची सर से अनुरोध है और हमारे जिला भाजपा शहर के अध्यक्ष दीपक सिंह जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए अनुरोध है। हमारे बीच लखन साहू जी पूर्व सांसद जी उपस्थित हैं, उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए खजांची सर से अनुरोध है। कार्यक्रम की पूर्णता के लिए आभार प्रदर्शन करने के लिए ऊर्जावान विधायक माननीय सुशांत शुक्ला जी विधायक बेलतरा से सादर। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज हमारे विधानसभा क्षेत्र विजय राघवगढ़ में 243 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन रिमोट के माध्यम से किया जा रहा है। कृपया स्क्रीन पर देखने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। विधानसभा में खरखरी उपकेंद्र के भी शासकीय महाविद्यालय बरही में बहुउद्देशीय हॉल, जिला कट्टी के खलवारा बाजार में शासकीय हाई स्कूल भवन, बरेटा में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लैब, भैंसवाही में बायो लैब, नदावन में लैब, सलैया सिहोरा में केमिस्ट्री लैब, मड़ैयन टोला में मार्ग निर्माण, गौरहा तक मार्ग निर्माण, सिजैरा से बमन गवा मार्ग, इटौरा से घोड़ार मार्ग, कुटला में हाई स्कूल, शासकीय कन्या महाविद्यालय में अंतरिक्ष निर्माण, खड़ौला में लैब निर्माण। इस तरह से लगभग 53 निर्माण कार्य और इसके बाद 62 कार्यों का भूमि पूजन, कुल 243 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे जिले में 243 करोड़ के कार्य, विकास के कार्य निश्चित रूप से हमारे समाज को गति देने वाले हैं। और हमने जो मध्य प्रदेश के विकास की संकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निर्धारित की है, उसको हम पूरा करने वाले हैं। और लगभग 62 कार्यों का लोकार्पण माननीय मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लोकार्पण और भूमि पूजन के पश्चात हमारे क्षेत्र में विकास की इबारत लिखने वाले माननीय विधायक विजय राघवगढ़ श्री संजय सत्येंद्र पाठक जी को विनम्रता के साथ मैं आमंत्रित करता हूं। उनके स्वागत उद्बोधन के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। माननीय विधायक महोदय। है कठिन यह मार्ग लेकिन अनवरत हम बढ़ रहे हैं। इन प्रबलतम आंधियों से हम निरंतर लड़ रहे हैं। साधना साकार कर दे बस यही निश्चय ठाना है। कर्म ही आराधना है, कर्म ही आराधना है। भगवान विजयनाथ की धरती पर
अपना आशीर्वाद देने आज हमारे बीच में पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और अपनी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय संजय सत्येंद्र पाठक जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो विजयनाथ धाम की। बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हमारे विजयनाथ धाम की नगरी बरही में किसान कल्याण वर्ष के रूप में किसान सम्मेलन में पधारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। संबोधन नामों का करूं उसके पहले आज मेरा हृदय इस तरीके से गदगद है कि अंदर से शब्द ही नहीं निकल पा रहे। माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी ने विजय राघवगढ़ आकर इस बरही नगर में आकर जो सौगातें दी हैं, मैं समझता हूं कि आने वाली 10 पीढ़ियां आज के इस कार्यक्रम को याद रखने वाली हैं। ऐसे आयोजन में पधारे कृषि महोत्सव में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय उदय प्रताप जी, हमारे कटनी के विधायक आदरणीय संदीप जायसवाल जी, बड़वारा के विधायक आदरणीय धीरेन्द्र सिंह जी, भौरीबंद के विधायक भाई प्रणय पांडे गुड्डू, हमारे पड़ोस से मैहर से पधारे विधायक श्रीकांत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय दीपक सोनी टंडन जी, जिला पंचायत की सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय सुनीता जी, कटनी की महापौर प्रीति जी, इस बड़वारा क्षेत्र की जनपद अध्यक्ष सुधा कोल जी, हमारे विजय राघवगढ़ की जनपद अध्यक्ष सुधा जायसवाल जी, और इन सबके ऊपर जो बैठे हुए हैं कटनी जिले के ऊपर, पन्ना जिले के ऊपर और छतरपुर जिले के ऊपर, जिनका नाम हमें सबसे पहले ले लेना चाहिए था, ऐसे हमारे ऊर्जावान, गतिशील और विकासशील सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी। जोरदार ताली बजाएं आदरणीय बीडी शर्मा जी के लिए, क्योंकि आप इन सबके ऊपर हैं, इसलिए इनके बाद आपका नाम लिया। और उपस्थित सम्माननीय मंच, यहां पर उपस्थित सभी किसान भाइयों को मैं सादा प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उपस्थित समस्त मातृशक्ति को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं यहां पे, और उनको प्रणाम करता हूं। आज विजयनाथ धाम में हमारे बीच पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी। लोग बोल रहे थे कि सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री जी कब आएंगे? मैंने कहा डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, वो राजनीति करने नहीं, वो सेवा करने के लिए इस पद पर आए हैं, तो वो तभी आएंगे जब वो बड़ी सौगात लेके आएंगे, और ऐसी सौगात लेके आएंगे जिस सौगात को लोग पीढ़ियों तक याद करेंगे। इसलिए आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो खाली हाथ नहीं, 1000 करोड़ से ज्यादा की सौगात लेकर आए हैं। अभी अभी आप लोगों ने देखा 250 करोड़ के आसपास की भूमि पूजन और लोकार्पण आपने रिमोट का बटन दबा के कटनी जिले के संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न कामों के आज आपने लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस 250 करोड़ के बाद 661 करोड़ के हमारे बरही क्षेत्र से लगे गैरतलाई में जहां बाढ़ सागर डैम है, वहां से एक उद्वन सिंचाई योजना को उन्होंने मंजूरी दे दी है, और वो मंजूरी को बजट में 661 करोड़ रुपए देने के पश्चात आपके बीच आप आए हैं। तो ऐसे 661 करोड़ उद्वन सिंचाई योजना में लगभग 95 करोड़, जिस 3 साल से हम उस पुल को लेकर, महानदी के ऊपर बने पुल को लेकर परेशान थे कि ये कोटेश्वर का पुल जो हमको बरही को और मैहर से जोड़ता है, ये पुल हमारा 3 साल से खराब पड़ा था। 63 करोड़ रुपए की लागत से 2 बार इसके ठेके हुए, लेकिन ठेकेदार ठेका छोड़ के भाग गया। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब मैंने आग्रह किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि इसको राशि बढ़ाकर और इसका एरिया बढ़ा देंगे, तब जाके ठेके से काम हो पाएगा। तो 63 करोड़ से बढ़ाकर इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 95 करोड़ रुपए दिया। इस प्रकार 95 करोड़, 650 करोड़ और 250 करोड़, 1000 करोड़ की सौगात लेके माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका हृदय से इस क्षेत्र की जनता की तरफ से आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
आपके द्वारा दी गई 661 करोड़ की इस उद्वहन सिंचाई योजना के माध्यम से लगभग 23,000 हेक्टेयर यानी 52,000 एकड़ जमीन सिंचित होने जा रही है। आने वाली 10 पीढ़ी इसके लिए आपको साधुवाद देती रहेंगी। देखिए, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद तो बहुत बनते रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इस पद में आने के बाद ऐसा कोई महानतम काम करते हैं, ऐसा कोई महानतम कार्य करते हैं जिसको लेकर आने वाली 10 पीढ़ियां याद करती हैं कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ था जिन्होंने इतनी बड़ी योजना दी थी। उनमें से एक ये योजना रहेगी कि 661 करोड़ की लागत से 50,000 एकड़ से ऊपर जमीन सिंचने जा रही है। साथ ही साथ बरगी दाई तट नहर योजना भी हमारी पूर्णता की ओर प्रवेश कर रही है। जैसे ही वो पूर्ण होगी उससे भी 40 से 50,000 एकड़ जमीन सिंचित होगी। इस प्रकार आने वाले समय में 1 लाख एकड़ जमीन हमारे विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सिंचित होने जा रही है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन कर रहे हैं। सपना देखते थे हम कि 1 लाख एकड़ भी जमीन क्या हम सींच पाएंगे, और आज देखिए सपना माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरा करने आए हैं। मैं सबसे पहले इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका इस 50,000 एकड़ जमीन को सिंचित करने को लेकर प्रति एकड़ 2 लोग आए हैं। लगभग 1.25 लाख किसान आज इस कृषक महोत्सव में सम्मिलित हुआ है आपका अभिनंदन करने, आपका आभार व्यक्त करने, आपको धन्यवाद देने। इस 1.25 लाख किसान जो आज यहां पर कृषि महोत्सव में और रैली में, स्वागत जुलूस में, आपके अभिनंदन जुलूस में, आपके आभार रैली में आया, ये आपके लिए आने वाली 10 पीढ़ी इसका आपको आभार व्यक्त करती रहेगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने दिया तो बहुत है, और जब जब मैंने आपसे जो जो मांगा आपने कभी नहीं किया। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और लाडली बहनों को तो आपने भर भर के दिया है और देते ही जा रहे हैं। और अभी मैं आपका संबोधन सुन रहा था कहीं का कि आपने बोला है कि हम आने वाले समय में जो वादा किया उसको पूरा करेंगे, उसको 3,000 तक लेके जाएंगे। मैं आज आपसे, चूंकि मेरा मन तो ऐसा होता है माननीय मुख्यमंत्री जी की जितना मांग ले उतना कम है, लेकिन मैं आपके समक्ष थोड़ा सा ये आग्रह करना चाहता हूं। कृषि कल्याण वर्ष के रूप में आप 2026 को मना रहे हैं, एक बड़ी योजना आपने हमको दे दी है। एक छोटी योजना उमरार नदी और महानदी के संगम में सुड्डी घाट पे, सुड्डी पुल के नीचे, अगर वहां पे एक और उद्वहन सिंचाई योजना बन जाएगी तो 15, 18, 20 हजार एकड़ जो हमारा क्षेत्र बसता है वो और सिंचित हो जाएगा। उसके बाद हमारा 100% एरिया सिंचित हो जाएगा। अगर आप आज उसकी हमको घोषणा कर देंगे तो ये हमारे विधानसभा क्षेत्र के किसानों के ऊपर महान आपकी कृपा होगी। इसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके समक्ष आपका अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हुए कुछ विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कृषकों की, नागरिकों की, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और आम जनमानस की भावना आपके समक्ष रख रहा हूं। कटनी जिले का 60% क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है, और इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि कटनी के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विजय राघवगढ़ मुख्यालय में कृषि महाविद्यालय खोलने का आपसे आग्रह करते हैं कि कृषि महाविद्यालय हमारे विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विजय राघवगढ़ में मिले। साथ ही साथ जब 60% रकबा हमारे विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र का है तो कृषि उपज मंडी की भी आज अगर आप विजय राघवगढ़ में घोषणा कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। कृषि उपज मंडी चाहिए विजय राघवगढ़ में, तो ताली बजा जोर से। परसवाड़ा जनपद पंचायत बड़वारा के समीप महानदी उमरार नदी के संगम में उद्वहन सिंचाई परियोजना का निर्माण। इसके पहले कि मैं अपने मांग पत्र को पढ़ूं, आपसे आग्रह पत्र को पढ़ूं जो आज यहां पर भूमि पूजन और लोकार्पण हुए, उसको मैं पढ़ने जा रहा हूं। टोटल जिले में 62 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक की लागत से 35 कार्यों का भूमि पूजन हुआ, जिसमें 39 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विजय राघवगढ़ मुड़वारा बड़वारा में 3 स्कूल, 3 महाविद्यालय, 14 लैब, 2 छात्रावासों का भूमि पूजन हुआ है। 18 करोड़ 78 लाख की लागत से जिले में विभिन्न मार्गों का हो रहा भूमि पूजन। 5 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मुड़वारा नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों में एवं विजय राघवगढ़ में विद्युत सब स्टेशन का आज भूमि पूजन हो रहा है। ताली तो बजाते जाओ यार, ये मिला है। देखो, अगर ताली नहीं बजाओगे जो मिला है तो मैं आगे कैसे मांग पाऊंगा। तुम्हारे ताली बजाने में कंजूसी ना करा, जितना मैं पढ़ते जाऊं वो तू ताली बजा चला तुम्हारे सबको।
आज हो रहे लोकार्पण के विषय में 180 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की लागत से 62 कार्यों का जो लोकार्पण हुआ उसको पढ़ने जा रहा हूं। 71 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से भौरीबंद, बड़वारा, मुड़वारा के नवनिर्मित पुलों का लोकार्पण। 38 करोड़ रुपए की से अधिक की लागत से विजय राघवगढ़ के कारी तलाई में संदीपिनी स्कूल के भवन का लोकार्पण। 38 करोड़ रुपए का भवन कारी तलाई को। 24 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से 42 गांव में जल जीवन मिशन के कार्यों का लोकार्पण। ताली बजाओ जोरदार। 8 करोड़ 50 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरी का अस्पताल। 8.5 करोड़ की लागत से जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। करीब 6 करोड़ की लागत से जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण एवं उन्नयन। 8 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से मुड़वारा में वाणिज्य कर कार्यालय भवन, बड़वारा में राजस्व कार्यालय एवं पंचायत भवन, खितौली में नवनिर्मित 5 होम स्टे का लोकार्पण हो रहा है। इसके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। 4 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से विजय राघवगढ़ में तैयार 3 ट्रेड ITI के नवनिर्मित भवन एवं विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण हुआ है। विद्युत पावर हाउस के लोकार्पण के लिए ताली बजाएं, ITI के लिए ताली बजाएं जोरदार। किसान भाई बहनों, मध्य प्रदेश में जो आज कृषि प्रदेश का मेडल पहनकर घूमता है वो आपकी मेहनत का ही परिणाम है। हम आपके परिश्रम के आगे सिर झुकाते हैं। साथियों, बाणसागर बांध के डूब क्षेत्र के प्रभावित गांवों के किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 566 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से बड़ी सूक्ष्म दाब उद्वहन सिंचाई योजनाओं को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। 27 गांव के किसानों को लगभग 50,000 एकड़ से सिंचित होगी। सिलिमनाबाद टनल का काम प्रगतिरत है। ये तो साफ के पॉइंट है। तो ये तो कुछ साफ के पॉइंट मेरे पास आ गए। अब मैं आपके समक्ष जो हमारे क्षेत्र की है वो मैं आपके समक्ष रख देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं इस क्षेत्र के नागरिकों की तरफ से कि खितौली, जगुआ, पतरैटा, सिजैनी, देवसरी इंदौर और घुनसुर, ये 3 हमारे पुराने टैंक हैं और इन बड़े बड़े टैंक जलाशयों में संपूर्ण मात्रा में पानी की व्यवस्था होती थी पिछले 50 वर्ष से, लेकिन कई वर्षों से इनका जीर्णोद्धार नहीं हुआ। इसलिए जलाशयों का जीर्णोद्धार और नहरों की लाइनिंग का काम करने का कृपा करेंगे। कैमूर में माइनिंग महाविद्यालय की स्थापना, कैमूर में माइनिंग महाविद्यालय की स्थापना में मिजरावगढ़ में महाविद्यालय में माइनिंग का क्लासेस खोल दें। कुनिया में भाई साहब यहां से 125 किलोमीटर का वाटर बॉडी है, तो कुनिया पर्यटन स्थल को टूरिज्म के क्षेत्र में रूप में विकसित करने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यहां पर वाटर स्पोर्ट्स प्रारंभ किया जाए और यहां से क्रूज चलाया जाए, जिससे कि इस क्षेत्र का इसका वाटर टूरिज्म चालू हो सके। भाई साहब, बरी नगर बहुत बड़ा हमारा यहाँ पे व्यापारिक नगर भी है और यहाँ पे रजिस्ट्रियां पर्याप्त मात्रा में होती हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि बरी में उप पंजीयक की कार्यालय की स्थापना की जाए, जो उसका मानक है उससे ऊपर यहाँ पे नॉर्म्स हम पूरे करते हैं। यहाँ का सिविल कोर्ट का भवन अभी नहीं है भाई साहब, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सिविल कोर्ट के भवन का भी स्वीकृति प्रदान कर दें। बरी में भाई साहब सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम की आज से आग्रह करते हैं कि सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम यहां पे मिल जाए। बरी में वॉलीबॉल का इंडोर स्टेडियम देने की कृपा करें भाई साहब। बरी में और विजय राघवगढ़ में सर्व सुविधा युक्त 600 सीट का ऑडिटोरियम, ग्राम पंचायत छिलाई पिपरिया के कचराड़ी के खतरा नंबर 49 में गौ अभ्यारण्य भाई साहब, वहां पे हमारे पास 47 हेक्टेयर जमीन है, उसमें एक बड़ा वृहद गौ अभ्यारण्य बनाना चाहते हैं, उसमें आपकी कृपा हो जाए। घुनसुर से महास मार्ग पर कटनी नदी पर पुल, बकेली से पिपरा गोढ़ाया महानदी पर एवं छिनाई पिपरिया से कोमरवारा उमड़े नदी पर पुल, अप्रोच रोड सहित उच्च स्तरीय पुल निर्माण कराएं। इटौरा पिपरा पिपरिया कला महास में संदीपनी विद्यालय की स्थापना। बरी बिजरावगढ़ में ऑडिटोरियम, विजयनाथ धाम जिसका आप अभी दर्शन करके आए, इसका सीढ़ियों का निर्माण, बाउंड्री वॉल एवं परिसर का सौंदर्यीकरण। साथ ही साथ भाई साहब
बिजरावल तहसील के ओबरा व्रत जो बरी से लगा हुआ है, इस ओबरा व्रत को बरी तहसील में सम्मिलित करने का आपसे आग्रह है। इसके साथ अंतिम 2 मांगे और हैं कि बिजरावल में शारदा देवी का बहुत प्राचीन मंदिर है, मैं चाहता हूं कि आप आज उसका भी शारदा देवी लोक के रूप में घोषित करेंगे, जिससे कि वहां का टूरिज्म भी बढ़ सके और बिजरा राघवगढ़ की शारदा मैया की ख्याति पूरे विश्व में फैल सके। बरी प्रवेश जहां पे आज आप आए हैं, बरी प्रवेश में 5 मार्गों का चौड़ीकरण का एमपीआरडीसी से 64 करोड़ का प्रस्ताव गया भाई साहब, उसका भी आपसे विनम्र आग्रह करते हैं। बरी से हरतला होते हुए बरछड़ा मार्ग, पेपरिया कला रोड से चहला टोला पहुंच मार्ग, सलैया सेवरा से बरेला होते हुए करेला मुख्य मार्ग, गैरतलाई से करसरा पहुंच मार्ग। छोटा करो भाई साहब, मांगे तो बहुत सारी है, मैं ये आपको मांग पत्र सौंप देता हूं, क्योंकि आपको देखकर अब मन तो ऐसा हो रहा था कि जितना हो सके उतना मांग लूं, लेकिन आपके सेक्रेटरी साहब ने पीछे जाके बोला कि समय कम है, इसलिए मैं आपको लिखित रूप में सौंप देता हूं सारी मांगे, और आपसे आग्रह करता हूं कि ये जो मांग पत्र है इसको आप यथाशीघ्र हमारी मांगों को पूरा करेंगे और क्षेत्रीय किसानों के लिए आप सौगात प्रदान करेंगे। आप हमारे विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पधारे और 2 घंटे से ज्यादा का समय आपने यहां पर हमको दिया, इसके लिए हमें और हमारे विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसान आपके जीवन भर आभारी रहेंगे और आने वाली 10 पीढ़ियां आपके इस कार्य को जो आज आप हमको देके जा रहे हैं इसके लिए आपका अभिनंदन और आभार व्यक्त करती रहेंगी। मैं पूरे विधानसभा की तरफ से आपका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। एक बार डॉक्टर साहब के नारे लगाएं, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय, क्षेत्र की आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए। कार्यक्रम के अगले चरण में हम आमंत्रित कर बोलिए भारत माता की। आज हमारे कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा के बरी के आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जो हमारा कृषि महोत्सव, आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि जो आज लाखों लोगों ने ऐतिहासिक आज इस कार्यक्रम को यहां पर आपने यहां उपस्थित होकर के भूमिका निभाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सौगातें दी हैं आप सबके लिए, इस क्षेत्र के लिए, मेरा अनुरोध है कि सभी हमारी जनता जनार्दन, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ की सौगातें तो आज दी हैं और भी आपको कुछ देने के लिए यहां पर वो उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के सहभागी बने। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय उदय प्रताप जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो एक एक दिन यहां के विकास के लिए, क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध होकर के काम करते हैं, ऐसे आदरणीय भाई संजय सत्येंद्र पाठक जी, हमारे संदीप जायसवाल जी, प्रणय प्रभात पांडे जी, धीरेन्द्र सिंह जी, हमारे प्रभारी जिले के सुजीत जैन जी, हमारे जिलाध्यक्ष दीपक टंडन सोनी जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सुनीता मेहरा जी, प्रीति सूरी जी, हमारी महापौर, सभी सम्मानीय मंच और उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में जनता जनार्दन, नागरिक भाई और बहनों, मैं तो केवल सांसद होने के नाते आप सब लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का बहुत जोरदार तहे दिले से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं कि आज रोड शो भी ऐतिहासिक हुआ है और आज इस जनसभा के अंदर जो इतनी बड़ी संख्या में लाखों लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जो सौगातें दी हैं उसके लिए आपका अभिनंदन है। बाणसागर डैम में जो 161 करोड़ किसानों के लिए हर खेत को पानी, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, आज मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को पूरा करने का काम कोई कर रहा है तो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। जिस पुल के बारे में संजू भैया ने कहा, लोग मीम बनाते थे
रील बनाते थे, कहां है सांसद, कहां है विधायक, ये पुल कब बनेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम आपका बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं कि आपने उस पुल के लिए 95 करोड़ देकर यहां की जनता जनार्दन के लिए एक जो सौगात दी है। इसलिए आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे, उन्होंने जो किया है और आगे जो करने वाले हैं, मैं तो केवल एक ही अनुरोध करना चाहता हूं, ये माइनिंग का क्षेत्र है, ये कृषि का क्षेत्र है, यहां पर आगामी समय में माननीय मुख्यमंत्री, मैं अभी कृषि विज्ञान केंद्र के लोगों से मिल रहा था, आप जब कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे थे, इस कटनी क्षेत्र को यहां के कृषि के विकास के लिए अगर आगामी समय में एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना होती है तो इस क्षेत्र के विकास के नए आयाम हमें मिलेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे स्वागत करता हूं। पुनः एक बार जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए। और मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जब यहां आए तब तालियों की गड़गड़ाहट से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। मैं आमंत्रित करता हूं समृद्ध हो रहे किसान श्री पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर को कि वो आए और मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे इस किसान का सम्मान करें। इन्होंने समन्वित कृषि प्रणाली का उपयोग करते हुए उन्नत कृषि की है, खेती को लाभ का धंधा बनाने की संकल्पना। मैं अनुरोध करूंगा कि वीडियो प्रारंभ करें। समृद्ध हो रहे किसान एक लघु फिल्म हम देखने वाले हैं। किसान जय जय किसान जय जय किसान जय 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 किसान जय जय किसान। अन्नदाता मुस्कुराएंगे, हर खेत लहराएंगे, अन्नदाता मुस्कुराएंगे, किसानों का बढ़ेगा मान। समृद्ध हो रहे किसान, एमपी का बढ़ रहा मान। समृद्ध हो रहे किसान, एमपी का बढ़ रहा मान। इन्हीं किसानों ने अपने पसीने से खेतों को सींचा है, रात न दिन देखा है, इनने उम्मीदों को जीता है। कृषि वर्ष के रूप में होगा 26-2000। समृद्ध है किसान, एमपी का बढ़ रहा मान। समृद्ध हो रहे किसान, एमपी का बढ़ रहा मान। जी ने किसानों को सम्मान दिया, किसान हितैषी नीतियों को धरातल पर साकार किया। एमपी देश की शान बना और अन्नदाता पहचान। समृद्ध हो रहे किसान, एमपी का बढ़ रहा मान। समृद्ध हो रहे किसान, एमपी का बढ़ रहा मान। की सारी खुशियां होगी इनके हाथों में। किसान कल्याण और किसान सम्मान की राशि आ रही खातों में। दुर्गावती श्री अन्न योजना भावांतर सम्मान। समृद्ध हो रहे किसान, एमपी का बढ़ रहा मान। समृद्ध हो रहे किसान, एमपी का बढ़ रहा मान। अभी सिंचाई की सीमित अब रकबा 52 लाख हेक्टेयर हुआ। समृद्ध किसान और समृद्ध प्रदेश का संकल्प अब साकार हुआ। हर किसान की आय दोगुनी है, चेहरे पर मुस्कान। समृद्ध हो रहे किसान, एमपी का बढ़ रहा मान। समृद्ध हो रहे किसान, एमपी का बढ़ रहा मान। जय जय किसान, जय जय किसान, जय जय किसान, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बरही बाबा विजयनाथ की धरती है, यह कर्मवीरों को नमन करती है।
आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं उनके प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए। हम जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। डॉक्टर मोहन यादव, जोरदार तरीके से नारा। मोहन यादव मुख्यमंत्री जी, एक आभार वाली तख्तियां तो दिखा दो, धन्यवाद वाली सबको ही धन्यवाद दे दो एक बार वहां से सबको ही। किसान सम्मान और किसान सम्मेलन भगवान विजयनाथ जी के प्रांगण में आज मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री हमारे राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और आपके अपने लोकप्रिय सांसद मेरे अभिन्न मित्र माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, ताली वाली बजा करके अभिनंदन करें पूरे मंच का। राव उदय प्रताप सिंह जी का भी, माननीय बीडी शर्मा जी का, और इस पूरे आयोजन के सूत्रधार आपके अपने विधायक संजू भैया का भी जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। इस मंच पर ही विराजमान माननीय विधायक कटनी पूर्व महापौर संदीप जायसवाल जी, आपका भी अभिनंदन स्वागत। माननीय विधायक प्रणय प्रभात पांडे, देख रहा हूं पांडे जी आपकी तरफ भी, जोरदार ताली बजाएं प्रभात जी के लिए। माननीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। और हमारे मैहर के विधायक भी हैं, जोरदार अभिनंदन मैहर के विधायक के लिए भी। वैसे समय कम पड़ जाएगा, हमारे जिलाध्यक्ष दीपक जी, श्रीमती सुनीता जी, मनीष पाठक जी, पीयूष अग्रवाल जी, राजेश्वर हरीश दुबे जी, श्रीमती राजेश्वरी हरीश दुबे जी, इस अवसर पर श्रीमती पलक जी, और सबसे बड़ा ये आपका आशीर्वाद, दोनों हाथ जोड़ के आप सब भाई बहनों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन कर देता हूं। सच में आज तो ऐसा लग रहा कि बिल्कुल कौन सी दुनिया में पहुंच गए, कितना आनंद आ रहा है और उत्साह ऐसा लग रहा कि आसमान फाड़ के निकलेगा। जोरदार ताली बजा करके पूरे आयोजन का आनंद मनाए। क्या जुलूस निकला है, क्या रोड शो हुआ है, छत पे, खिड़की पे, दुकान पे, सड़क पे, होटले पे, जहां तक देखो वहां तक हजारों की संख्या में हरेक कोई पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करने को आतुर था। 1000 करोड़ की सौगात को लेकर सच में आपको मैं बधाई देता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं। भगवान विजयनाथ का मंदिर, वास्तव में तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं। सच में क्या देवता है, ऐसा लग रहा साक्षात महाकाल यहां आ गए हैं। बोले महाकाल महाराज की, विजयनाथ महाराज की। और गांव-गांव से जो गाय पाले वो गोपाल, और जो कृष्ण भगवान का पूजा आनंद करे वो गोपाल कृष्ण। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। कितना आनंद आ रहा आपको देख करके। सच में किसान सम्मेलन, इतनी प्रकार की प्रदर्शनी, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के उन्नत किसान, और किसान को खेती में भी उन्नत तरीके से खेती कराने के लिए, खेती लाभ का धंधा बने, तो मां शारदा भवानी का ये पूरा क्षेत्र, बोलिए शारदा मैया की। कली लाडली बहनाओं का हमने आशीर्वाद लिया है, जोरदार अभिनंदन लाडली बहनाओं के लिए भी। 1850 करोड़ से ज्यादा की राशि लाडली बहनाओं के हाथे दी है। अभी नवरात्रि आने वाली है 4 दिन बाद, लेकिन लाडली बहनाओं की आंखों की चमक और अंदर का भाव आशीर्वाद से मेरे को सराबोर कर रहा है। आप सबको प्रणाम कर रहा हूं, पूरे प्रदेश की बहनों को। 1,25,27,000 बहनों का आशीर्वाद हमारी सरकार को मिल रहा है। ये बहनों का आशीर्वाद, कांग्रेसियों सुन लो कान खोलकर, तुमने तो कोड़ी फूटी नहीं दी आज तक।
और बेशरम कैसे बड़े बड़े मुंह से बोलते हैं। खाड़ी के युद्ध में राहुल गांधी, शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए। जब देश की सीमाओं पर दुनिया के संकट की आहट होती दिखाई देती है तो ये फर्ज बनता है लोकतंत्र का। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोरदार अभिनंदन करें, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ये हमसे सीखो प्रतिपक्ष की भूमिका भी। प्रतिपक्ष का नेता कैसा होता है। हमारी सरकार नहीं थी, पते नहीं थे, फिर भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी देश के अंदर और बाहर, जब संकट आया दुनिया पर, तो पक्ष विपक्ष ने इकट्ठा होकर के एक साथ लोकतंत्र की रक्षा की और एक साथ बोला भारत माता की। और ये राहुल गांधी, ये मूंग और मसूर की दाल भी शर्मा जाए इसके आगे। तो क्या कैसे मुंह से बोलते हैं, कितना गंदा बोलते हैं। अब आप बताओ, खाड़ी युद्ध में हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लोगों का ध्यान रखते हुए, और जब जब भी संकट आया दुनिया के किसी देश में भी, तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपने प्रयास से सबसे पहले अपने बच्चों को और भारत के हितों को सुरक्षित रखा है। जोरदार अभिनंदन करें। हर बार, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे कोई और संकट हो, और आनंद तो तब आया जब ईरान के साथ चलने वाले इजराइल अमेरिका के युद्ध में भी हमारे जहाज केवल भारत का झंडा लगा करके शान के साथ आ रहा है। जोरदार अभिनंदन। ये है अटल हमारे प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका। दुनिया देख रही आश्चर्य से, लेकिन ये पता नहीं मुंह से बोलो तो भी खराब लगेगा। जब देखो तब उल्टी बात, और कितना झूठ बोलते हैं, कहां से बोलते हैं। अरे ये किसान भाई बहन बैठे हैं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, ये दिन में लाइट जल रही है। कांग्रेस के जमाने में रात में नहीं मिलती थी, रात में सबको मालूम है कांग्रेसियों के टाइम क्या हाल होता था। 1 लाख एकड़ सिंचाई का रकबा अब यहां होने वाला है। कांग्रेस ने 55 साल तक सरकार चलाई, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। 1956 में जो गेहूं 90, 95, 100 रुपए के आसपास था, वो 55 साल में केवल 400 रुपए भाव बढ़ के 450, 500, 400 का मिल रहा था। 55 साल में केवल 400 रुपए कुंटल भाव बढ़े। मुझे गर्व है हमारी साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार में 2625 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे। ये है सरकार, और ये है किसानों के प्रति काम करने का तरीका। 20 साल में 2000 रुपए कुंटल बढ़ाए, और सिंचाई का रकबा केवल 2 साल में इनने 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर किया, और हमने 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा दिया। यह है किसानों के प्रति काम करने का तरीका। और 1000 से लाडली बहनाओं की यात्रा प्रारंभ हुई थी, और हमने जब घोषणा की, ये सारे कांग्रेसी चिल्ला रहे थे, ये झूठ है, देंगे नहीं, कहां से लाएंगे, सरकार कंगाल है, ये चलेगा नहीं, केवल चुनाव की बात कर रहा है। अरे कांग्रेसियों, कान खोल के सुन लो और आंख फाड़ के देख लो, 52,000 करोड़ की राशि अभी तक बहनों को पहुंचा चुके। 52,000 करोड़ की आस 34 किस्त में, वो 2 साल बाद, 2 महीने बाद 3 साल पूरे हो जाएंगे, और तुम्हारी छाती पे ऐसे ही यह सांप लौटता रहेगा, और हमारी बहनों को हम रक्षाबंधन मनाते रहेंगे।
राखी तो साल में एक बार आती है, लेकिन बहनों के घर में हर महीने रक्षाबंधन मनाने का आनंद हमारी सरकार मनाती है। इस बात का मुझे खुशी है और आनंद है। और बहन ने, ये किसान भाई भी बैठे हैं, 6000 माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। और 6000 हमारी सरकार हर साल, ये किसान भाई हाथ खड़े करो जिनको पैसे मिलते किसान सम्मान निधि के। आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो भाजपा की सरकार में मिली है। दोनों हाथ जोड़ के आपको भी बधाई देता हूं, सभी भाई बहनों को। और कलेक्टर सुन लेना, कोई भी किसान अभी भी बचाओ अगर योग्य है, किसान सम्मान निधि के लायक है, तो किसान सम्मान निधि का नाम उसका जरूर जोड़ना, ये हमारा कमिटमेंट है। चाहे किसान हो, लाडली बहना हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए। और जहां मैं बात कर रहा हूं, ये तो कटनी का क्षेत्र है। परमात्मा की विशेष कृपा इस क्षेत्र में है। हर तरफ सोना उगलती धरती, सोने की फसल जैसा आपका आशीर्वाद। इसीलिए हमने निर्णय किया है, चाहे जो करना पड़े, प्रत्येक गांव तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे, प्रत्येक गांव तक। और आगे बढ़ते हुए अब नया समय सीजन जब खेती का आएगा तो रात में नहीं, दिन में लाइट मिलेगी किसान को। दिन में जोरदार बधाई दे रहा हूं आप सबको। रात में लाइट देते हैं, सांप आ जाता, बिच्छू काट लेता, कहीं कीचड़ में परेशानी आ जाती है, जाने अनजाने कितने कष्ट होते हैं। दिन में शान के साथ खेती करो और सूर्योदय के साथ अपना मेहनत का काम चालू, और सूर्यास्त पहले घर आ जाओ। आप भी सुरक्षित, सरकार भी आपके साथ खड़ी है, ये हमारा संकल्प है। किसानों की जिंदगी में जितना अच्छा हो सकता है वो हम सब करने को तैयार हैं। अब तो किसान के बच्चे भी सांदीपनी विद्यालय, क्या आनंद आता है, कितने भव्य भवन। जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे अपने उस बच्चों के लिए। प्राइवेट स्कूल वाले भी शर्मा जाए, इतने बड़े बड़े भवन आपके यहां दे रहे हैं। आज यहां भी लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाए अपने सांदीपनी विद्यालय के लिए। ऐसे में ये मां शारदा का इलाका है। मां शारदा की कृपा से, सरस्वती जी के आशीर्वाद से बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन हष्ट पुष्ट भी होना चाहिए। सांदीपनी आश्रम की बात कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण का काल याद आता है, और भगवान कृष्ण का आता तो सुदामा का भी आता है। हमारा वो भगवान का समय जब भगवान ने दूध की ताकत से कंस को घर में मुक्के से घुस के मार करके काम तमाम कर दिया था। ये दूध की ताकत, दूध और दही से इस देश की पहचान हजारों साल से है। इसलिए दूध का उत्पादन भी हम बढ़ा रहे हैं। 9% से दूध हमारे देश में, मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है। आने वाले सरकार के 28 तक हम 20% तक दूध उत्पादन करेंगे। 20% तक घर घर गोपालन बढ़ावा देते हुए, दूध डेयरी को बढ़ावा देते हुए, दूध का सही दाम दिलाते हुए, और आगे बढ़कर के कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, सबको दूध का पैकेट देंगे। दूध का पैकेट, दूध पिलाएगी सरकार बच्चों को भी, सारा पैसा सरकार देगी। बच्चों को अगर हष्ट-पुष्ट बनाना है, अगर उसके पोषक तत्व देना है, तो दूध से बढ़िया क्या हो सकता है। हमारी सरकार ने माता यशोदा के नाम पर इस योजना को प्रारंभ किया। बोलो यशोदा मैया की। अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और स्कूल जाए
तो गणवेश, किताबें, चलाने के लिए 4 किलोमीटर दूर है तो साइकिल, और तो और अब स्कूल के आसपास से लाने के लिए बस भी हमारी सरकार चलाने वाली है। बस, जोरदार ताली बजाइए हमारी भावनाओं के लिए। मध्य प्रदेश के अंदर काम करने के कारण से अब स्कूल में भी ड्रॉप आउट 6% था। मैं बधाई देना चाहूंगा स्कूल शिक्षा मंत्री को, आपके प्रभारी मंत्री को। हमारी सरकार में अब ये 0% हो गया। 0, जोरदार ताली बजाए। सब प्रकार से राष्ट्रीय औसत से आगे हम जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, सब क्षेत्रों में हम मौका दे रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बैठे हैं। हमारे लिए परमात्मा के आशीर्वाद से ग्रामीण क्षेत्र में भी सर्वे प्रारंभ होगा। प्रत्येक गरीब के लिए मकान देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से फिर सर्वे करा रहे हैं। हमारी जनता के साथ जो भावना जुड़ी है, गरीब वर्ग के कल्याण के लिए रोजगार के सभी अवसर उपलब्ध कराते हुए लगातार हम काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज भी आपके यहां बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें। कटनी जिले के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में पते नहीं चलते थे, लेकिन हमारी सरकार हर क्षेत्र में, और गरीबों के लिए तो क्या योजना है। अरे हम तो मानवीय संवेदना वाले लोग हैं। किसी चौराहे पे जब हम सड़कें अच्छी बना रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, कोई घायल पड़ा मिले, तो आप डरना मत। वो गया जमाना जब घायल को आप हॉस्पिटल पहुंचाओ तो पुलिस आपके घर आ जाती है। अब पुलिस घर नहीं आएगी। पुलिस तो आप नाम लिखाना थाने पे कि मैंने ये घायल व्यक्ति को, पहली बात तो भगवान महाकाल से कामना करता हूं कि कोई घायल नहीं हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, लेकिन दुर्दैव से अगर हो जाए तो उसको उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाओ तो 1.5 लाख का इलाज सरकार फ्री कराने वाली है। हमारे सरकार के खर्चे से 1.5 लाख रुपए तक का सारा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल भी होगा। तो माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार मदद करेगी। जोरदार अभिनंदन मोदी जी का करें। और जिसने पहुंचाया, जान बचाई, उसको 25,000 रुपया देने वाली है। पहुंचाने वाले को भी 25,000 रुपया राहवीर योजना के माध्यम से। अरे किसी की जान बचेगी, किसी का बच्चा होगा, किसी की बच्ची होगी, कोई माँ बाप अपने परिवार को छोड़ के कहीं जा रहा होगा, हर एक घर में से कोई भी कष्ट में अगर होगा तो 25,000 रुपया तो मामूली बात है, लेकिन वो घर बचाने की जवाबदारी हमारी है। जिनका वो भैया घायल पड़ा हुआ है, वो भाई हो या बहन हो, ये हमारा काम उसकी चिंता करने का। और आगे बढ़ करके यहां भी हॉस्पिटल हमने दिया है, लेकिन हॉस्पिटल में अगर घायल ज्यादा बीमार है, उसको जबलपुर पहुंचाना है, दिल्ली, बंबई, भोपाल पहुंचाना है, उसकी जान बच सकती है। जैसे आज मैं हेलीकॉप्टर से आया, बहुत सारे लोग देखने आए, बड़ी बात है, हेलीकॉप्टर तो होते ही ऐसा, लेकिन हमने कहा हमारे गरीबों के लिए ये बड़ी बात को भी छोटी बनाएंगे। अगर वो हॉस्पिटल में बीमार है, उसको जान बचाना है, उसको दिल्ली, बंबई, जबलपुर, भोपाल पहुंचाना है, तो हेलीकॉप्टर हमारी सरकार निःशुल्क देगी उसकी जान बचाने के लिए। हेलीकॉप्टर का कोई महत्व नहीं, उसकी जान बचना चाहिए। ये हमारे सरकार का कमिटमेंट है, ये हमारी वचनबद्धता है। हमने कहा जहां हेलीकॉप्टर उतरेगा वहां हेलीकॉप्टर, जहां हवाई जहाज के लिए जगह होगी वहां हवाई जहाज उतारेंगे, लेकिन उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। ये हमारी भावना है। ये मध्य प्रदेश हमारा परिवार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे गर्व है
सभी प्रकार के रोजगार के साधनों के बलबूते पर लगभग 9 लाख करोड़ के नए रोजगार की फैक्ट्रियां लग रही है। जोरदार अभिनंदन करें, 9 लाख करोड़ के। और कांग्रेसी सुन लो, रिकॉर्ड उठा के देख लेना, चैट जीपीटी, आजकल तो गूगल भी बता देता है, पूरे देश में सबसे तेज गति से विकास होने वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। इस बात का हमें गर्व है। और सबसे कम बेरोजगारी की दर कहीं है, राष्ट्रीय औसत से भी कम। तो मुझे गर्व है ये आपकी हमारी सरकार के अंदर मध्य प्रदेश में हो रहा। जोरदार ताली बजाएं हमारे लिए। अपने राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे किसी जाति वर्ग का हो, सबके कल्याण के लिए रोजगार उपलब्ध कराना हमारी सरकार का काम है। इसलिए हम उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। और आज तो 1000 करोड़ की योजना तो आपने ली है। जोरदार ताली बजाए 243 करोड़ की दूसरी योजनाओं के लिए भी। कितने प्रकार के काम, बाप रे बाप। सांदीपनी स्कूल, भैया संजय भैया को मैं कह रहा था, पर संजय भैया भी पक्के वाले आदमी, जो मिल गया वो तो जेब में, जो नहीं मिला उसके लिए बात करे जा रहे थे। कोई बात नहीं, विधायक तो होता है इसीलिए है। जोरदार ताली बजाओ अपने नेता के लिए भी। मैं कह रहा था, बाप रे बाप, 1000 करोड़ का काम, 3 महाविद्यालय, 3 सांदीपनी विद्यालय, कितने प्रकार के काम कराओगे आप। अगर कांग्रेसियों से भी पूछ लेना, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद कभी मुंह डाला क्या, इधर आए क्या? कभी आए चुनाव के बगैर भी? कभी नहीं आने वाले। केवल सोशल मीडिया खेलेंगे। राहुल गांधी भी और उनके बाद के नेता भी सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अंतर नहीं है। सारे राहु केतु एक जगह पहुंच गए, भगवान ही बचाए उनकी दुनिया से। लेकिन कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तेसी। आज यहां बहोरीबन, मड़वाड़ा और मुड़वाड़ा और बड़वाड़ा के नवनिर्मित पुलों का 71 करोड़ से ज्यादा का लोकार्पण हो रहा। जोरदार ताली बजाए, बहुत बड़ी बात है। और विजय राघवगढ़ की कारी तलाई सांदीपनी विद्यालय का लगभग 38 करोड़ की लागत से जोरदार अभिनंदन करें, इसका भी लोकार्पण हो रहा है। जलगंगा मिशन गुड़ी पड़वा से गंगा दशमी तक पूरे प्रदेश में हम चला रहे हैं। अरे जल ही जीवन है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से बूंद बूंद जल को बचा करके खेती की उन्नति के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, और हमारे यहां तो कहा भी गया, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच चाकरी और भीख मांगे वो बेहाल। अपने काम के बलबूते पर इस पृथ्वी लोक पे जिसका जन्म हुआ, वो कर्मवाद के आधार पर कोई न कोई अपना अच्छा काम चुने और उस मार्ग पे आगे चले। मुझे खुशी है इस कृषि के इस माहौल में देवता भी तरसते भारत में जन्म लेने के लिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे, और एक बार मेरे साथ बोले भगवान बलराम की। क्या मूसल दिया मेरे हाथ में और क्या हल दिया आपने। भगवान के 2 हथियार, जीवन का भी आधार और दुश्मन का भी परोपकार। जो 2 हल या दे दो मूसल, नीचे धरती ऊपर आकाश, बीच में सब साफ, कोई दुश्मन बचेगा ही नहीं। क्या दुनिया है आपकी, मुझे क्या मालूम। कटनी के इस विजय राघवगढ़ में दोनों हाथ में 2 हथियार पकड़ा रहो, बहुत अच्छा है। दोनों हथियार खेती में किसानों की प्रगति के लिए लगातार आगे बढ़ने का संकल्प में दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। और बहुत सारे काम हैं, पंचायत भवन, राजस्व कार्यालय,
खितौली में होम स्टे, कितनी सारी बात करूं, लेकिन अभी भी आपने बहुत सारी मांग कर ली। ये मुझे लिख करके दे रहे, टाइम हो गया। कोई बात नहीं, जाना भी है, लेकिन फिर भी मैं आज आपके बीच में आया हूं। 1000 करोड़ के बाद भी आपने अगर कुछ और मांगा है तो मैं दिल खोल के आपका स्वागत करने के लिए, मेरी तरफ से सेवा करने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हूं। आपने कहा खितौली, जगुआ, पत्थरहट्टा, सिजहनी, देवसुरी, इंदौर, घुंसूर जलाशयों का जीर्णोद्धार और नहरों की लाइनिंग का कार्य करना है। ताली वाले बजाओ, देना है क्या ये इसके लिए पैसे? आपका उत्साह देके मैं देने की घोषणा करता हूं। आप मांगते रहोगे ऐसा आनंद के साथ। फिर आपने दूसरी बात कही है, बही खितौली रोड के टेढ़ी पुलिया को सीधी। अरे वाह यार, ये भी अच्छा लिखा। कौन सी टेढ़ी पुलिया है? अपने सरकार में तो अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? तो टेढ़ी पुलिया को सीधा कर देंगे। फिर आपने कहा मथुरा कॉलोनी, आवास, हदरहट्टा होते हुए, नाम बोलने में गड़बड़ा जाऊं तो माफ करना, बरन महगवा पहुंच मार्ग, सलैया कोहरी से केमोर, सिंधगोंडी से बकेली सिंघनपुर मार्ग, सब एक ही बार में लिख दोगे। करौंदी खुर्द से बिचपुरा होते हुए जाजागढ़ तक पहुंचना है। जाजागढ़ तो आजागढ़, चल भाई, ठोको ताली, देने की घोषणा करता। आपने कहा बरही में सर्व सुविधा युक्त, अरे युवाओं का खेलने के लिए स्टेडियम मांग रहे हैं, तो युवाओं के लिए तो सब कुछ देने को तैयार है। हमारी सरकार हर विधानसभा में खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम बनाने वाली है। जोरदार ताली बजाओ हमारे खिलाड़ियों के लिए। विजय राघवगढ़ के अंदर ये भी हम देने वाले हैं। आपने कहा बरही में बालीवाल इंडोर स्टेडियम, अरे जब स्टेडियम बनेगा तो इंडोर भी बनेगा। जोरदार ताली बजाओ, ये भी देने की घोषणा करते हैं। फिर आपने कहा ग्राम परसवारा जनपद पंचायत बड़वाजरा के समीप महानदी और उमडार नदी के संगम पर सिंचाई परियोजना, ये भी नई बड़ी परियोजना है। देना है क्या? इतने प्रेम से बोल रहे हो तो देना ही पड़ेगा। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। अरे अगली बार भी बुलाना कर देना, एक ही बार में क्या कर रहे हो भाई? आगे भी तो आएंगे, आगे आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ जरा, ताली वाले आना कि नहीं आना है? तो वास्तव में आपका प्रेम देके ऐसा लग रहा महीने दो महीने बाद ही फिर आना पड़ेगा आपके बीच में। इसी आनंद के साथ, स्नेह के साथ पूरे कटनी को, जबलपुर डिवीजन को, मध्य प्रदेश को लगातार बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिलाकर के डबल इंजन की सरकार के साथ चलेगा। तो एक बार फिर आज विजय राघवगढ़ में मैं आपको बधाई देता हूं, जोरदार अभिनंदन करें पूरे कार्यक्रम के लिए। और विकास का ये कारवां लगातार इसी प्रकार से चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार अपने सभी स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और हर एक काम में हमारा और आपका साथ इसी प्रकार लगातार मिलता और चलता रहेगा। आपके प्रेम आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी है। अच्छे कामों के बलबूते पर हम फिर लगातार ये सिलसिला जारी रखेंगे। तो मेरे साथ एक बार फिर बताएंगे अभी आपकी विधानसभा में भी देंगे भैया, चिंता मत करो। सबके क्षेत्र में आज तो विजय राघवगढ़ का नंबर आया है। जोरदार ताली बजा अपने सबके लिए। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और मेरे साथ पूरे आयोजन के लिए बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं हितग्राहियों को आमंत्रित करता हूं हित लाभ वितरण के लिए। श्री गन्नू लाल कुमार, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना, श्री जमुना प्रसाद, श्री विनोद यादव जी, श्री गेंदलाल पटेल, श्री प्रेमलाल चौधरी जी, श्रीमती कपसाबाई पाठक, श्री सुखलाल सिंह,
सभी को कृषि कार्य के लिए अनुदान दिया गया है। सभी हितग्राही साथ में आ जाएं, समय की कमी है।